गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै त्वदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमयं विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्रील गुरुदेव महाराज की जय। परम करुणामय श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय परम करुणामय श्रील जीव गोस्वामी प्रभु की जय। एकादशी तिथि बरा की जय हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज एकादशी है। जिसके विषय में आप लोग शाम को श्रवण करेंगे। आज 12वां तत्व संदर्भ का 12वां द्वादश मंत्र पाठ करेंगे। तत्र च वेदशब्दस्य सम्प्रति दुष्प्रारत्वात् दुरधिगमार्थत्वाच्च तदर्थ निर्णायकानां मुनीनामपि परस्पर विरोधा वेदरूपो वेदार्थ त्रिणायकश्चेतिहासः पुराणात्मकः शब्द एव विचारणीयः। तत्र च यो वा वेदशब्दो नात्मविदितः सोऽपि तद्दृष्टयानुमेय एवेति सम्प्रति तस्यैव प्रमोत्पादकत्वं स्थितं तथा ही महाभारते
मानवीय च। इति पुराणात् पुराणम् इति च अन्यत्र न चावेदेन देवेदस्य न चावेदेन वेदस्य वृह्णनं संभवति न है परिपूर्णस्य कनकवलयस्य त्रिपुणः पूरणं युज्यते। ननु यदि वेद शब्द पुराणम् इतिहासश्चोत्पादते तरहि अन्यवेशनीय यदि तु न तर्हि इतिहास पुराणयोर्भेदो वेदेन उच्यते। विशिष्टैकार्थ प्रतिपादक पद कदम्बस्य पौरुषेरित्यवाद भेदे अपि स्वरक्रमे क्रमभेदावधि भेद निर्देशो अप्युपद्यते ऋग आदिभिः सममनयोरपौरुषेयत्वविना मध्यान्यदिनां श्रुताद्वैव वह्यते। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वलिंगरस इतिहास पुराणाम इत्यादिनाम। इतना बड़ा एक श्लोक है, एक मंत्र है। क्या है? श्रुति कहती हैं इतिहास और पुराणों की जरूरत क्या है। श्रुति कहती ना वेद विन्नम अनुते तम बृह्णंतम। जो वेद विद नहीं है वे ब्रह्म को नहीं जान सकता। जो ज्ञानवान नहीं है वो ब्रह्म को नहीं जान सकता। वेदविद मतलब ज्ञानवान। अतः वेद ही स्वतः सिद्ध निर्दोष प्रमाण है। इसीलिए वेद ही स्वयं सिद्ध है। मतलब वेद मतलब परमात्मा का साक्षात उद्घोष। वह स्वतः प्रमाण एवं स्वतः सिद्ध निर्दोष प्रमाण है, उसमें दोष नहीं है। जैसे हमने शुरू में सुना था कि रजिस्ट्रार के पास में वंशानुगत आए हुए उस व्यक्ति का सारा रिकॉर्ड है। जो कि उसके ऊपर कब्जा किए हुए अन्य लोगों का अधिकार नहीं है। ऐसे ही श्रुति जो है वो कहती है ना वेद विन्मत अनुते तम बृह्णंतम। जो वेद नहीं है वे उस बृह्णतम ब्रह्म को नहीं जान सकता। बृह्णतम क्या होता है? बड़े से बड़ा। अतः वेद को निर्दोष प्रमाण कहा।
जैसे मैंने बीच में एक दिन तर्क लिया था कि कोई अगर कहे कि वेद तो जो है आखिर किसी ने लिखे हैं, किसी ने बोले हैं, तो वेद किस प्रकार से प्रमाण हो सकता है जबकि लिखा और बोला गया। तो उसके लिए बहुत सी बातें हैं। मूल बात, हम भी पशुओं की तरह आ ई ए ऐसे करते रहते। जैसे आज भी अमेज़न के जंगलों में नागालैंड की बहुत सारी भाषाएं ऊ जंगली भाषाएं हैं, वैसे ही रहते अगर ये शब्द अक्षर ऋषि मुनि लोग नहीं उतारते। शब्द और अक्षर आए कहाँ से? ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं? नहीं, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान, जो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, वही ज्ञान हम लोगों को परंपरानुगत प्राप्त हुआ। तब उन ऋषियों ने अ आ ई क खा खी खू खे ये सब कुछ उन्होंने उच्चारण करना सिखाया, प्रकट करना सिखाया। पहले तो हजारों सालों तक व्यक्ति बैठ सकता था, शरीर में खो सकता था, शरीर से अलग हो सकता था। पहले ऐसा था। सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग में लगभग 100 वर्ष। इस प्रकार से ये उम्र है व्यक्ति की। इस उम्र में व्यक्ति जैसे पहले हजारों साल बैठ करके वो एक ही जो शब्द आया चला गया, ये एक क्या था उसको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा, वो चला गया। तो उसके अगला कौन सा शब्द आया, अगला कौन सा शब्द सुनाई दिया। सबसे पहले जैसे उनको भगवान का किसी को अनुभव हुआ, किसी को नक्षत्र और ग्रहों का अनुभव हुआ, किसी को उनकी आवाजें सुनाई दी नक्षत्रों की और ग्रहों की, किसी को अपनी पृथ्वी की ही आवाज सुनाई दी। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों को, अलग अलग ऋषियों को अलग अलग शब्द जो सुनाई दिए, उन्होंने उसकी नकल करनी चाहिए। ये कहां से हुआ? ये तो नाक और मुख और कंठ से निकल रहा है, ये अनुस्वार है। अंग अंग अंग, ये अनुस्वार है। तो इसको उन्होंने अनुस्वर शब्द क्यों दिया? क्योंकि ये स्वर निकला नहीं है पूरा, ये अनु है। ऐसे करके एक एक अक्षर के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और वो हमारे पास इस जगत में आए। उन्हें अक्षर भी इसलिए कहा गया कि जो क्षर ना हो, जो नष्ट ना हो, जो खत्म ना हो। विद्यमान पहले भी था, अब भी है, आगे भी जो रहे, उसे कहते अक्षर। ठीक है। और इन अक्षरों में जो मिल करके ब्रह्म का निरूपण करता है, परमात्मा का निरूपण करता है, जहां परमात्मा के द्वारा डायरेक्टली उच्चारित है, उसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। तो भगवान के द्वारा जो उच्चारित हुआ, भगवान ने जो दर्शन दे करके, जहां भगवान ने किसी जीव को अनुभव दे करके अपने जो मुखारविंद से बोले हुए शब्द हैं, वो हैं वेद। और वेद को पढ़ने वाला वास्तविकता में वेद को नहीं जानता है। अगर वेद के प्रतिपाद्य विषय, वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है, जिसको लक्ष्य किया है, जिसके बारे में बतलाया है, उसको नहीं जानता, तो वेद को नहीं जानता। इसलिए वेदविद व्यक्ति ही ब्रह्म को जान सकता है। वेदानुकूल तर्क ही तत्व निर्णय में उपयोगी है। हम पढ़ क्या रहे हैं? तत्व संदर्भ। तो वेद के अनुकूल जो तर्क होंगे वही तत्व के निर्णय में उपयोगी है। तत्व शब्द का अर्थ क्या बतलाया था मैंने? हाँ, जैसा है तत्, वो, वह, वास्तव में, वो वास्तव में जैसा है वैसा, एज इट इज।
प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग बोलता है, आप कैसे उसको एक साथ बोलते? कोई व्यक्ति अलग नहीं बोलता। ऐसे आपके बोलने से कैसे मान लेंगे? देखिए, कोई तो शून्य बोलता है, कोई प्रकाश बोलता है और शब्द बोलता है, प्रकाश और शब्द है, तो ये दोनों गलत नहीं है। ब्रह्म का ही ये वो है। कोई बोलता नहीं, वो सूक्ष्म स्वरूप जो है उसका परमात्मा का है। कोई बोलता है उसका अपना एक लोक है, बैकुंठ लोक। बैकुंठ वो लोग नहीं बोलते, कोई सचखंड बोल देता है, कोई जन्नत बोल देता है, या कोई कुछ बोल देता है। तो है कहने का मतलब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग भाषा से बोला जाने पर भी परम तत्व एक ही है, परंतु पूर्ण रूप से ब्रह्म को जो जानने वाला है वो ब्रह्म की शक्ति को भी जानता है, ब्रह्म के द्वारा की गई क्रिया को भी समझता है। ये बात है। इसलिए वेदानुकूल जो तर्क है वही उस तत्व का निर्णय करने में उपयोगी है। वेद प्रतिकूल तर्क जो है वो वितंडा प्रवृत्ति तत्व निर्णायक नहीं है। वितंडा क्या होता है? उधर संस्कृत शब्दकोश से ले आना। अचिंत्या खलु ये भावा ना तास तर्केन जोजयेत। यहां अचिंत पद का अर्थ लोकातीत होने से दुस्साध्य रूप में प्रतीयमान है। अर्थात अचिंत शब्द जिसके लिए कह दिया वो लोकातीत होने से, इस संसार से अतीत होने के नाते दुस्साध्य है। दुस्साध्य मतलब उसको साधन नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको इस प्रकार से अचिंत कहा गया। भाव शास्त्र प्रसिद्ध श्री भगवत गुण लीलादि रूप वस्तु तर्क स्वमति कल्पित अनुमान एवं भूत अचिंत्य पदार्थ को स्वको सकपोल कल्पित अनुमान द्वारा माइक कहना ठीक नहीं है। वितंडा, बैठो वहां बैठो। वी ब नहीं, ये आखिर में होता है ना बेटा। वह अचिंता खलु ये भावा ना तांस तर्केन जो जयेत। जहां पे अचिंत शब्द आ जाता है उसको तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि हम जो भी तर्क देंगे वह तर्क हमारी इंद्रियों के अधीन होगा। इस संसार की क्रिया को देख करके या संसार की क्रिया के विरुद्ध हम उसे कहेंगे। इतना कहने से नहीं होगा। सुंदर है, अति सुंदर है, कितना सुंदर है कोई नहीं जानता, कोई नहीं बोल सकता। रूप है और रूप नहीं है, दोनों बातें एक साथ सिद्ध कैसे हो सकती हैं? क्योंकि जो रूप है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर वो श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? श्याम सुंदर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका रूप नहीं है। ये क्या बातें आप जो है शब्द जाल बोल रहे हैं महाराज? नहीं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आकाश है, आकाश है? निकला नहीं अभी तक। वी छोटे ही की मात्रा। तो क्या कह रहे थे? आकाश है क्या? कोई प्रश्न है? आकाश है क्या? शून्य को आकाश कहा जाता है। जहां पे कोई तत्व और ना हो उसे आकाश कहा जाता है। आकाश उसे कहा जाता है जिसमें पवन भी ना हो, पवन का प्रभाव ही ना हो, उसे आकाश कहते हैं।
आकाश अवस्थित वहां होने के बाद भी वो मट्टी में भी आकाश है। आकाश सर्वत्र है, ब्रह्म की तरह सर्वव्यापक है। क्या आकाश को ब्रह्म कह देंगे? तो मतलब क्या है? आकाश का जिस प्रकार से असीमता के कारण वो दिखने में नीला लगता है, नीला लगता है, लेकिन वहीं से बैठे बोलो ना बेटा। सदोष आक्षेप, शुष्क तर्क वितंडा प्रवृत्ति तत्व निर्णायक नहीं है। जो ये छिद्रान्वेषक जो वृत्ति है वो उसको वितंडा प्रवृत्ति कहते हैं। बिना बात के ही उंगली करने वाली जो वृत्ति है, वितंडा। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से आकाश का कोई रंग नहीं है, लेकिन आकाश नीला, गहरा नीला नजर आता है। क्यों नजर आता है गहरा नीला? क्योंकि गहराई इतनी है क्यों नीला नजर आता है। ऐसे ही समुद्र जो तो किनारों के नजदीक है वो थोड़ा हरा सा नजर आता है, जो गहराई में है वो गहरा नीला नजर आता है। क्यों? क्योंकि असीमता जहां पे हो जाती है दृष्टि की, वहां वो नीला रंग प्रतिभासित होता है। इसी प्रकार भगवान जो हैं, परमात्मा जो हैं, उनका स्वरूप श्याम वर्ण नजर आता है, क्योंकि उनके रूप की कोई सीमा नहीं है। हमारे रूप की सीमा की चमड़ी के बाद में हमारा अलग तरह का बन जाएगा, चमड़ी हटाएंगे तो अलग तरह से होगा। उनका ऐसा नहीं है, उनका भीतर बाहर भीतर भीतर सब असीम है। उनके नेत्र, कान, होंठ, नासिका सब असीम है। असीम मतलब इतना गहरा है कि कोई व्यक्ति किसी भी तत्व का दर्शन करने लगे तो उसमें डूबते ही चला जाएगा। किसी भी रूप के किसी भी अंग का प्रभु के दर्शन करने लगे तो डूबता ही चला जाएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहां मिला जब गिरिराज गोवर्धन ठाकुर जी ने उठाया। 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी के श्रीअंग से प्रकट हो रही ज्योति को, श्रीअंग से प्रकट हो रही ज्योति को देख करके जिसका नजर नाखून पे पड़ी वो नाखून पे ही रह गई, जिसकी उस नाखून की जड़ में पड़ी वो नाखून की जड़ में ही रह गई कि कितनी सुंदर मणि देखो कहाँ पे अटकी हुई है, ये क्या है, ऐसे ही रह गई। मणि क्या? नखमणि, इतनी सुंदर चमक रही। तो इस प्रकार से तो जो उपमाएं इस संसार की हैं वो सारी उपमाएं वहां पर अनुभव गम्य नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तर्क के द्वारा दुस्साध्य है। भाव शास्त्र, भाव शास्त्र में प्रसिद्ध श्री भगवत गुण लीला आदि रूप वस्तु, यहाँ पे जो एक श्लोक में आया है, अचिंता खलु ये भावा ना तांस्तर्केन जोजयेत, वो अचिंत है, निश्चय, खलु मतलब निश्चय, ना तांस्तर्केन जोजयेत, ना उसको तर्क के द्वारा नहीं जाना जाता। जिसको जाना जा सकता है ये भावा, भाव के द्वारा जाना जा सकता। ओ तो मतलब जब हमारी भावना जैसी होगी वैसी प्रभु भगवान की मूर्त होगी, वैसे ही भगवान होंगे, है ना। जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्त तिन देखी तैसी, तो इसका मतलब वैसे ही देखेंगे। हम अगर देखें कि भगवान ने तीर धनुष ले रखा है तो तीर धनुष वाले देखेंगे, हमने देखे डमरू और त्रिशूल वाले डमरू त्रिशूल वाले देखेंगे। तो जैसी भावना वैसे दिखेंगे। इसमें भी एक बात है, भावना भी उनके अनुकूल हो तो
अपनी बुद्धि के अनुकूल हो, जीन्स पैंट पहना के काला चश्मा लगा करके ठाकुर जी को एक बार किया ना बांके बिहारी में। बाकी जगह तो करते ही हैं, बाकी जगह तो लोग करते ही हैं ऐसे उल्टे सीधे काम, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में इस प्रकार से किसी ने ठाकुर जी को काला चश्मा, घड़ी, मोबाइल फोन ये सब दे दिया। बताओ। तो इस प्रकार से स्वकपोल कल्पित अनुमान द्वारा, स्वमति कल्पित अनुमान के द्वारा एवं भूत ऐसा अचिंत जो पदार्थ है उसके बारे में अनुमान करके उसको माइक कहना कि वो उनका माया का ही रूप है, ये बुद्धिमानी नहीं। क्यों? शास्त्र योनित्वात्, जिनका प्रमाण शास्त्र है, सुतरांग समस्त अर्थ का यथार्थदर्शी, लोक प्रतारणादि दोष रहित परम कारुणिक परमेश्वर प्रणीत शास्त्र ही स्वरूप उपलब्धि में बलवत प्रमाण है। वेदांत में कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, वो शास्त्र की योनि से प्रकट होता है। शास्त्र की योनि मतलब मैंने पहले ही बोला था, योनि शब्द का अर्थ लोग यौन शोषण, योनि इस प्रकार से लगाते हैं, परंतु ये वहां पे नहीं लगता। योनि का मतलब भीतर, उद्गम स्थान। तो शास्त्र योनित्वात् का अर्थ है जिन शास्त्रों में लोक प्रतारणा आदि, लोगों के मन मुताबिक नहीं चले हैं जो शास्त्र, दोष रहित हैं जो शास्त्र, वह किसके द्वारा प्रणीत हैं, लिखे किसके द्वारा गए हैं, इस जगत में किसके द्वारा दिए गए हैं? कहते हैं परम कारुणिक परमेश्वर के द्वारा है, जिसके कारण ही स्वरूप उपलब्धि में वह बलवत प्रमाण है। आपको आपके स्वरूप की उपलब्धि में वो बलवत मतलब बलवान प्रमाण है। बहुत सारे लोग भगवान का भजन करते हैं परंतु स्वरूप उपलब्धि के विषय में कभी भी ध्यान नहीं देते। स्वरूप उपलब्धि आपकी भावनाओं के द्वारा नहीं होती। स्वरूप उपलब्धि आपकी बहुत शास्त्रों के पढ़ने से नहीं होती। स्वरूप उपलब्धि होती कैसे, अपने आप के अनुभव होते कैसे हैं, उनका एक विशेष चिंतन है, तरीका है। हरिनाम करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जब आप अपने शरीर के जो लिमिटेशंस हैं, शरीर की एक लिमिटेशन है, उसको क्या बोलते हैं, शरीर का एक सीमा है, उस सीमा को तोड़ करके जब आगे चले जाते हैं, जब सीमाओं को तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, साधन करते करते, भजन करते करते, मेरी इतनी सीमा मैं इतना ही कर सकता हूं, नहीं मैं इतना करूंगा, करते 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 शरीर की एक लिमिटेशन है, एक उसकी सीमा है सहन की, समर्थ की। उससे जब आप आगे निकल जाते हैं तब शरीर उसका आदी हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका आदी, अभ्यासी हो जाता है। जब उसका अभ्यासी होता है तब उसको अब शरीर का कष्ट नहीं लगता। फिर मन की अवस्था आती है। मन जो है वो विचलन जो पहले होता था, शरीर तो अब बैठने लग गया, लेकिन मन जो है पहले जैसे लग जाता था अब भयंकर रूप से नहीं लगता। एक विकट परिस्थिति आती है मन के उत्पात की। तो मन की लिमिटेशन भी है। कहते नहीं मन की कोई लिमिट नहीं, नहीं मन की भी लिमिटेशन है, ब्रह्मांड, इसके बाहर का इसको कुछ नहीं पता। लेकिन आप जो भगवान का नाम करते 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 इतना शरणागत हो जाते हैं कि वह मन की लिमिटेशन भी आप क्रॉस कर देते हैं, उसको पार कर देते हैं।
तब एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे फिर नाम प्रभु का प्रभाव दिखलाई देता है, तब अपनी स्वरूप उपलब्धि होती है, स्वरूप अनुभूति होती है, क्योंकि वहां पे ना शरीर है ना मन बुद्धि अहंकार का आवरण है, तब अपना स्वरूप उपलब्धि होती। इस विषय में कोई ध्यान ज्यादा लोग नहीं देते, इस विषय में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का मतलब मेरे से नहीं पूछना, मैं ही बता दूंगा, फिर आप फिर कल्पनाओं में पड़ जाओगे, है ना। यहां इशारा कर रहे हैं कि स्वरूप उपलब्धि कैसे है, भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को जब हम बलवत प्रमाण के रूप में मान लेंगे कि यही बलवान प्रमाण है। श्रुति अस्तु शब्द मूलत्वात् अस्य महतो भूतस्य निश्वसितः मेतद् दृग्वेदो जायते यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं वेदांश तस्मै प्रहिणोति इत्यादि श्रुति रूप शब्द ही परमेश्वर प्रणीतत्व के प्रति मूल प्रमाण है। ग्रंथकर्ता ने वेद न्याय प्रमाण इतिहास कथित प्रमाण निश्चय के द्वारा वेद शब्दात्मक एवं उक्त शब्द भी परमेश्वर संभूत है, पुरुष कल्पित नहीं है। सुतराम प्रमेय वस्तु निर्णय में वेद शब्द ही अनन्य प्रमाण है, यही स्थापन किया गया है। श्रुतियस्तु शब्द मूलत्वात्, इससे पता लगता है श्रुतियस्तु सुना है शब्द। किससे सुना है? कहीं से सुना है। कहां से सुना है? मैं ऊपर नीचे चतुर्दिक जाकर के कुछ नहीं प्राप्त किया, लेकिन फिर भी कोई था, कोई है जिसके कारण शब्द हुआ। शब्द बिना किसी कारण से नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं लाइट एंड साउंड, शब्द और ज्योति ही अनंत ब्रह्मांडों का उद्गम स्थान है। यहां तक कि राम कृष्ण वगैरह जो भी आते हैं महाराज लोग, वो सारे कृष्ण राम महाराज, राम जी महाराज, गुरु महाराज, ये सारे उसी शब्द से, उसी ब्रह्म से आते हैं। कहते नहीं, यहां कहते श्रुति शब्द मूलत्वात्, जो सुना गया शब्द है उसके मूल में जो है वो शब्द कहां से आया है, ये आदि गुरु ब्रह्मा जी ने इसको खोजने का प्रयास किया। बहुत वर्षों तक वो जिधर जाना चाहते उधर वो लिमिटलेस गए, जाकर के वो जहां पे वापस आते घूम करके वो एक स्थान उन्हें दिखाई देता, कुछ तो आसन सा है, कमलासन। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि को इतना विस्तार किया कि उनको 4 माथा 5 माथा थे, उनके ऊपर भी एक था ब्रह्मा जी का, एक शिव जी ने हटा दिया उसको, तो 4 माथा जो है 4 सिरों से देख रहे हैं चतुर्दिशा में ना, कोई आर पार नजर नहीं आ रहा। तो श्रुते अस्तु शब्द मूलत्वात्, वो जो शब्द के मूल में जब गए तब कहते हैं अस्य महतो भूतस्य। फिर उनको ये जो 5 महाभूत हैं इनका मूल जो महत तत्व है, निश्वास, उनके निश्वास से ये सारा कुछ प्रकट हुआ दिखाई दिया। ऋग्वेदो जायते, ये ऋग्वेद आदि पुराण है, आदि वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद में मालूम ऐसा पड़ता है, और ऋग्वेद उन्हीं से प्रकट हुआ, मतलब उनके निश्वास से शब्दों से प्रकट हुआ, जो कि मैंने शुरू में बोला था ब्रह्मा जी की बात को। इतिहास एवं पुराण की आवश्यकता। जब वेद हैं तो इतिहास और पुराण की क्या जरूरत है? वेद ही प्रमाण है, बस वेद ही होने चाहिए थे।
जैसे आर्य समाजी लोग बोलते हैं, जैसे कई तथाकथित बुद्धिमान अपने आप को कहने वाले ज्ञानी लोग बोलते हैं कि ये इतिहास और पुराण कपोल कल्पनाएं हैं। प्रमाण के रूप में वेद ही स्थापन होने पर संशय है कि कली में वेद का स्वल्प प्रचार है। वेद शाखा भी प्रायः उच्छिन्न है। जो उपलब्ध है उसकी धारणा करना मेधाहीन पुरुष के लिए दुरह है। वेदार्थ निर्णायक वेदांत सूत्र से भी वेदार्थ निर्णय करना असंभव है। तत्व विचार में मुनिगण एक मत नहीं है। अतएव वेदार्थ निर्णायक वेद इतिहास पुराणात्मक शब्द से परमार्थ विचार करना आवश्यक है। यहाँ प्रश्न किया कि जब वेद ही है मूल, वेद ही अगर शब्द प्रमाण है, वेद ही अगर परमात्मा की वाणी है, तो वेद को ही पढ़ के आगे चलना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि ये वेद जो है कलयुग के लोगों में, जो कि इतनी सी उम्र छोटी सी लेकर के आए हैं, उनके अंदर इतना धैर्य नहीं होगा कि वेदों को पढ़ें या वेदों को सुने या वेदों का अध्ययन करें। पढ़े सुने अथवा समझें, धैर्य नहीं होगा। तो उनको किसमें ध्यान होगा? कहानियों में, कथाओं में। तो उनको कहानी कथा के माध्यम से वेदवाणी उनके भीतर जाए, इसलिए उनको बहुत ज्यादा जरूरत है इतिहास और पुराणों की। क्योंकि अगर कृष्ण आए, कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बोलने से तो हो जाता, लेकिन आए, उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए जिसके कारण वो भगवान शब्द के द्वारा सुशोभित हुए जा हैं। भगवान शब्द तो नारद जी के लिए बोला, व्यास जी के लिए बोला, सुखदेव जी के लिए बोला, कई मुनियों के लिए भगवान बोल दिया। तो भगवान कृष्ण भी भगवान एक ही जैसे हुए? कहते नहीं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति, आप देखना, संत भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, ऐसा भगवान शब्द तो ऐसे ही इतना हल्का कर दिया कि स्वयं भगवान के लिए बोलना पड़ा कि ये स्वयं भगवान है, बाकी सब क्या है? उनसे प्राप्त भगवत्ता से भगवान। इस प्रकार से इस छोटे से ये जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, विशेष करके पृथ्वी, बहुत छोटा एक रेत के दाने के बराबर है ये सूर्य के सामने। जहाँ पृथ्वी इतनी छोटी है, इस पृथ्वी के अंदर सूर्य चंद्र से अतीत परमात्मा परमेश्वर आ करके हमारी जैसी लीला करेगा, इसकी कल्पना करना भी लोगों के दिमाग में नहीं आता कि जो उनसे अतीत, ब्रह्मांडों से अतीत जिनकी स्थिति है, वो इतने छोटे से रेत के कण में आकर के मनुष्यों की तरह बैठेगा, उठेगा, बातचीत करेगा, खेलेगा, हंसेगा, खाएगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कॉमन सी बात ऐसे आती है, ऐसे समझ में आती है। परंतु कहते हैं इसीलिए इतिहास है कि उन्हें पढ़ो, कि वह आए तो मनुष्य की तरह नहीं आए, आए तो स्वयं सब शक्तिमान स्वरूप से आए। क्रियाएं की जन्म कर्म च में दिव्यम यो ए वेति तत्वतः, केवल मात्र इतना ही जान लेता है, जन्म मेरा, कर्म मेरा, सब दिव्य है। जन्म कर्म च दिव्य यो ए वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति मां वेति स्वार्जुन। अर्जुन, केवल इतना जानने से उसका शरीर छोड़ने के बाद में वो बार बार इस संसार के चक्कर में नहीं आता। केवल इतना जानने से मतलब क्या है इसका? इतिहास के द्वारा, पुराणों के द्वारा यह जाना जाता है। अगर ये नहीं जाने कोई व्यक्ति इतिहास और पुराणों को, तो फिर वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान, निराकार, निर्विशेष, निशक्तिक, ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, उसका भी जो है मूल कारण कोई है, वो क्या समझ में आएगा उसका? इसलिए यहाँ कहते हैं पुराण होने से पुराण नामक अपर पदार्थ होना आवश्यक है, अन्यथा वेद के साथ इतिहास पुराण की भिन्नता होगी। यहाँ कहते हैं महाभारत एवं मनुस्मृति में कथित है, इतिहास पुराण द्वारा वेद को पूर्ण करें। अन्यत्र भी उक्त है,
वेद का पूर्ण होता है, अतः इसका नाम पुराण है। वेद जहां आके पूर्ण होता है, पूर्ण पुराण वेद जहां आके, ज्ञान जहां आके पूर्ण हो जाता है उसे पुराण कहते हैं। यहां पे है नाम व्यतिपत्यापि वेद समुप्रहिन्न बृह्न माह पूर्णादिति वेद पुराणादित्यर्थ। पुराणमिति ह्रस्व संज्ञान बृह्णन् पूर्णम, बृह्णम् पूर्णम पुराणम वेद शब्देन उपादीयमानाम पुराणम। कहते वेद शब्द को, वो उसको इस जगत में प्रकट करने के लिए ही, इस जगत में उसके भाव को प्रकट करने के लिए ही ये पुराण इतिहास है। कहते इसलिए संशय हो सकता है कि वेद शब्द का अर्थ इतिहास पुराण होने से पुराण नामक अपर पदार्थ होना आवश्यक है, अन्यथा वेद के साथ इतिहास पुराण की भिन्नता होगी। समाधान करते हैं। वेद एवं पुराण आदि उभय वाक्य निश्चय के द्वारा ही निखिल शक्ति विशिष्ट भगवत रूप अर्थ प्रतिपादित हुआ है। उभय ही अपौरुष हैं, मतलब वेद एवं पुराण आदि जो वाक्य आए हैं, शब्द आए हैं, ये संपूर्ण भगवान की शब्द शक्ति को प्रकट करने के लिए ही प्रतिपादित हुआ है। दोनों ही अपौरुषेय हैं, मतलब दोनों को ही संसार के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया ऐसा नहीं मानना चाहिए। दोनों ही अपौरुषेय हैं। वेद तो अपौरुषेय है ही है, लेकिन पुराण भी अपौरुषेय है। सुतरां इस अंश में वेद के ऋग आदि भाग में उद्दात अनुदात प्रवृत्ति स्वर क्रम भेद है, स्वर क्रम भेद है, किंतु इतिहास पुराण भाग में ऐसा नहीं है। कहते ऋग वेद आदि के भाग में उद्दात अनुदात प्रवृत्ति स्वर क्रम भेद है। उद्दात ऊंचा, रे अनुदात ना, उद्दात अनुदात शब्दों का उच्चारण करना, ऊंचा बोलना, नीचा बोलना, समान रखना, आगे पीछे लेना, इस प्रकार से जो है स्वरों के भेद वेद आदि में दिखते हैं। ऋग्वेद से सामवेद में अलग है गान, उसको उच्चारण का तरीका। जैसे हम लोग अभी उच्चारण कर रहे थे, हमें उच्चारण करना नहीं आ रहा था। संस्कृत इतना बड़ा एक श्लोक है, हमें समझ नहीं आ रहा। वो लोग को ये चीज मतलब वेद में लिखी हुई है कि हाँ इसको अनुदात नीचे से बोलना, इसको ऊपर से बोलना, इसको समान रखना, तब पता लगता। जैसे ऋगादि भी, हाँ, समा मनायोरपुरुषे यत् वेना भेदो मध्याह्न, इस प्रकार से वो करते हैं। उसकी विधि है, हम तो एक नकल कर रहे हैं। तो वो विधि के अनुसार वेदों के कहते हैं ऋगादि वेद में उच्चारण का स्वर क्रम भेद है, किंतु इतिहास पुराण भाग में ऐसा नहीं है। अब वेदों को कोई पाठ करने लगे मंत्रों का तो वो गड़बड़ कर सकता है, तो इसलिए इतिहास और पुराण में वैसा नहीं है, सरल कर दिया है, समझने लायक कर दिया है। इस अंश में उभय की भिन्नता है। ऋगादि वेद में वेद सहित पुराण इतिहास का अपौरुषत्व प्रकश पक्ष में अभेद है। इसका वर्णन मध्याह्न
मध्याह्न दिन श्रुति में याज्ञवल्क्य निज पत्नी मैत्री से कहते हैं, अरे मैत्री, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास एवं पुराण ये समस्त ही पूर्व सिद्ध विभु रूप परमेश्वर के निश्वास स्वरूप से हैं। अर्थात ये सब शास्त्र निश्वास के तुल्य अनायास ही उनसे निर्गत हुए हैं, भगवान से सारे प्रकट हुए हैं। सारार्थ में कहते हैं, वेद का उच्छन्नत्व एवं प्रच्छन्नत्व का दर्शन हम सब कर सकते हैं, करते हैं। उच्छन्नत्व और प्रच्छन्नत्व, वेद में वर्णित अह रह संध्याम उपासीत इस वाक्य से संध्या नित्य अनुष्ठेय है, समर्थित हुआ है। संक्रांत्याम पक्षयोरन्ते द्वादश्याम श्राद्धवासरे सायं संध्याम न कुर्वीत कृते च पित्रः भवेत। पाक्षिक निषेध पर निषेध वाक्य भी उक्त श्रुति का अनुमापक होने से ये प्रमाण स्वरूप में गृहीत हुआ है। इस प्रकार वेद के अनेक विषय उच्छन्न प्रच्छन्न हैं। उक्त अंश समूह का दर्शन पुराण इतिहास में होता है। वेद में जिसका संपेक्ष है उसका विस्तार रूप से इतिहास और पुराण में विस्तार किया गया है। अतः श्रुति की आज्ञा वह है कि जो इतिहास पुराण आदि शास्त्र अध्ययन ना करके वेद की आलोचना करता है वो मुझ पर प्रहार करता है। बात समझे? सारा अर्थ ये है, परमात्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए हम जब वेदों को सीधा पढ़ने के लिए जाते हैं तो वेदों की वह बात हमारे दिमाग में सीधी तरह उतरती नहीं है। सीधी तरह ना उतरने के नाते ही कहा गया कि आपको पुराण और इतिहास में जो वेद में वाक्य कहे गए हैं, जो वेद वाक्य हैं, वेद मंत्र हैं, उसी की व्याख्या यहाँ की गई है। उदाहरण यहाँ पे दिया, जैसे संक्रांत्याम पक्षयोरन्ते द्वादश्या श्राद्धवासरे संध्याम सायं संध्याम न कुर्वीत इते च पितृहा भवेत। ये जैसे शब्द आया कि संक्रांति होने से, पक्षों का अंत होने से, द्वादशी में श्राद्ध कर दिया जाए द्वादशी में, और फिर सायं की संध्या ना की जाए, इससे क्या है? पितृहा, पिता की हत्या का दोष लगता है। इस प्रकार से शास्त्र में कहा। कहते वेद में क्या कहा? वेद में कहा अहरह संध्याम उपासीत। अहरह संध्याम उपासीत कहने का वहां पे तो इतना ही बोला, लेकिन विस्तार यहाँ पे वेद पुराण में मिला, जिससे कि उस शब्द का अर्थ यहाँ पे समझ आया। इसलिए वेद पुराण उपनिषदें ये सब ही हमारे लिए पढ़ने के लिए ही हैं। मंशा कल्पतरु से कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव। वेदों का विस्तार है, लेकिन क्या है कि पुराण बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक दूसरे का विरोध करते दिखते हैं। जैसे एक पुराण में शिव ही कारण है, दूसरे में सूर्य कारण है, तीसरे में मनु कारण है, चौथे में दक्ष ही कारण है। तो इस प्रकार से वहां पे दिक्कत दिखाई देती है, परंतु ये वेदों में भी ऐसा ही है।
तो उसमें दिक्कत दिखाई देने वाली बात नहीं। बात तो ये जो अनुभव प्राप्त महापुरुष हैं उनसे जब आप सुनते हैं वही बातों को जहाँ पे संशय आ रहा है वो उनसे सुनने के बाद लगता है कि भाई ये तो जरूरी बोलना चाहिए था। जो जैसा विरोध लग रहा है वो जब ऐसे महापुरुषों के पास बैठते हैं जिनको साक्षात भगवत अनुभूत और कृपा है, उनके पास बैठने से ऐसे लगता अरे ये तो जरूर विरोध इसमें आना चाहिए था। वो ऐसे जवाब देते हैं, जवाब ही ऐसे देते नहीं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आए। उसी में कहते स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, किसी दूसरे के धर्म में जाने की जरूरत नहीं, अपने धर्म में मर जाओ। चाहे दूसरे का धर्म स्वानुष्ठितात बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, उसमें जाना नहीं। अब एक तरफ बोलते दूसरे के धर्म में जाना नहीं, दूसरी बार उसी धर्म की स्थापना के लिए आए, तीसरी बात उसी धर्म को छोड़ने की बात बोल रहे, तो ये विरोधात्मक है। एक तरफ बोलते निष्काम हो जा, दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाई जो काम तू कर रहा है वो काम मदर्थे मेरे लिए कर, भाई निष्काम कहाँ से हो गए। तो ऐसे बहुत से संशय मिलते हैं, परंतु वह संशय नहीं और समाधान है, ये बात वही बता सकता है जिसका अनुभव है। हमारे जलंधर में हिंदपाल अग्रवाल जी भट्ठे वाले बड़े प्रसिद्ध थे, 13-14 भट्ठे थे ईंटों के उनके। गुरुजी उनके घर जब भी होता था प्रोग्राम तो जाते थे, तब वो जीवित थे। तो उनकी जो मिसेज हैं, हम बीजी कहते थे उनको, बीजी मतलब दादी माँ, तो उनको गीता चैतन्य चरितामृत मतलब दिव्य तरीके से, ऐसे नहीं दिव्य तरीके से रटा हुआ था। तो मेरे को पूछती हैं, और भगवान दास जी आप तो कुछ जानते हैं, अभी आपने कुछ पढ़ा है? मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी अंदर थे, कथा कीर्तन हो चुका था, तो बाहर मेरे को बैठा के पूछे। बड़ा ही उन लोगों की, मतलब हम लोग तो जटकी भाषा जैसे होती ना वैसे, लेकिन उन लोग का बड़ा ही जी शब्द वो ये शब्द। तो मैंने कहा जी अच्छा बताइए स्वधर्मम निधनम श्रेय पर। अच्छा मेरे को तब श्लोक उच्चारण ही नहीं आते थे, अब नए नए तो मठ में गए थे। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, ये जो बात कही, और भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये दोनों बात विपरीत भगवान ने ही कही है। कैसे कह दी? मैंने कहा आप बताओ बीजी, हम क्या बोलेंगे। कितने आप बताओ, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैं कह गुरुजी से पूछ लेते हैं, वो बहुत लोग बैठे हुए हैं, तुम बोलो। अब पता नहीं गुरुजी ने क्या सोचा, मेरे से क्यों बुलवाया, शक्ति संचारी की होगी, नहीं तो मेरे को कहाँ से उसका आना था। मैंने कहा इसका अर्थ क्या है? मेरे को तब अर्थ भी नहीं मालूम, मतलब इतना नया था मैं, ब्रांड न्यू होता है ना। कहते स्वधर्मम निधनम श्रेय, निधनम मतलब अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म अच्छा लगने पर भी उसे नहीं स्वीकार करना। परधर्म भयावह, बड़ा भयानक है वो, दिखने पे अच्छा। स्वानुष्ठितात, वो तो उस वक्त तो इतना उन्होंने बोला, लेकिन मेरी संस्कृत तो समझ में नहीं आई, हिंदी मैंने समझी। कहते भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्य, ये मेरे को मालूम था, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ सारे धर्मों को छोड़कर। तो इसका क्या है? मैंने उसका अर्थ बताया
इतनी खुश हुई, वो हेनपाल जी को बोलती हैं अपने पति देव को, सुनो जी, बच्चे ने देखो, पांडे जी मुंडे ने, ये देखो कितनी सुंदर बात बोली। वो 4-5 लेडीज को बुला के उन्होंने, छोटा सा था, वो बोला, मैंने वहां बोला स्वधर्मम कहा है भगवान ने। स्व क्या है, पर क्या है? ये है पर, ये दूसरा है। शरीर क्या है? पर है, अपना नहीं है, अपरा प्रकृति का है, माया का है, इसलिए पर है, दूसरा है। इसके धर्म को मत लेना, शरीर के धर्म को, ये बड़ा भयावना है। स्वधर्म धर्मम, आत्म धर्म में मरना श्रेष्ठकर है। इसलिए तेरी समझ में नहीं आ रहा, तू मनोधर्मों में पड़ गया, शरीर के धर्मों में पड़ गया, सर्वधर्मान परित्यज्य। मैंने ऐसे कुछ बोला था, वो सुन के इतना प्रसन्न हुई। मतलब आप सोचो, गुरु जी के पास लेके गए मेरे को, महाराज जी इसने इस श्लोक की व्याख्या की, आपने बड़ी कृपा की हमारे बच्चे को, जो है जलंधर के में हमारे बच्चे को आपने बड़ी कृपा। गुरु जी कहते क्या व्याख्या की? मेरा शर्म से सिर झुक गया, मैं क्या बोलूं। कहते इसने ऐसे ऐसे बोला। हाँ, श्रवण करने से समझ आता है। गुरु जी ने ये बात बोली कि सुनने से समझ आता। तो मैं इस बात को आज तो कितने मेरे ख्याल 35 साल बाद याद किया, कि घटना को याद किया, नहीं तो इस श्लोक की व्याख्या तो कई बार की। तो कहने का अभिप्राय इस प्रकार से विरोधाभास लगने पर भी जो पौराणिक और उपनिषदों में जो बातें हैं वो सब ठीक है। कैसे ठीक है? ये तब समझ में आएगा जब गुरु जी की कृपा होगी। परमाचार्य देव जब आपके ऊपर परम करुणा कर देंगे तब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हम गुरुदेव को परमाचार्य इसलिए कहते हैं कि उनका आचरण हम लोग शायद कल्पना में भी नहीं पूरी तरह कर सकते, ऐसा आचरण। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐचे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हैति विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, ऐसे गोसाई मुई तर दास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास, तांदीर चरण सेवी भक्त सनेवा, जनमे जनमे है अभिलाष, ऐसे गोसाई जब ब्रज कैलावास, ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला, करिल प्रकाश मने आनंदे, बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझयमा, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय,
हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटंक नखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यशस्ति हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्रीसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटंक नखालये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जया पद्ममुख पद्मभृंगा इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटंक नखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यशस्ति हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटंक नखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यशस्ति हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटंक नखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यशस्ति हृदये संवित् श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्ममुख पद्मभृंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल 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 हरि बोल। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। परमाराध्यतम पावन परम करुणामय विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला पुरुष